प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। सीजीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय से रिपोर्ट मिलने के बाद आंतरिक जाँच का आदेश दिया और उनसे जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने के लिए कहा गया है। यानी जस्टिस वर्मा के खिलाफ न सिर्फ 3 न्यायाधीशों की कमेटी जाँच करेगी बल्कि उनसे न्यायिक कार्यों को भी वापस ले लिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने जस्टिस उपाध्याय की जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर डाल दी है, जिसमें जले हुए नोटों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा ने कहा है कि घर के स्टोर रूम में न तो मैंने और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी नकदी रखी थी। जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया अपनाते हुए सीजीआई ने जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, उसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात अपनी वेबसाइट पर जस्टिस वर्मा के आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी मिलने की पूरी जांच रिपोर्ट अपलोड कर दी है। जांच रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के आवास पर होली की रात को आग बुझाने के अभियान के वीडियो और फुटेज भी शामिल हैं, जिस दौरान नकदी मिली थी। जस्टिस उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मुद्रा के 4 से 5 अधजले ढेर पाए गए थे। जस्टिस उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मेरे द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टया बंगले में रहने वाले लोगों और सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कमरे में प्रवेश की संभावना नहीं दिखती। इसे देखते हुए मैंने प्रथम दृष्टया इस राय पर हूं कि पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता है। जस्टिस उपाध्याय ने घटना के संबंध में साक्ष्य और जानकारी एकत्र करने के लिए आंतरिक जांच की थी। जस्टिस उपाध्याय की ओर से जस्टिस वर्मा को एक पत्र में लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि वे पूरे प्रकरण के चलते न तो मोबाइल से डाटा डिलीट करें और न ही मोबाइल नष्ट करें। 21 मार्च को लिखे गए इस पत्र में जस्टिस वर्मा से धन के स्रोतों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। साथ ही पूछा गया था कि जले हुए नोट अगले दिन किसने हटाए। वर्मा को 22 मार्च को दोपहर 12 बजे तक यह जानकारी देने के लिए कहा गया था। बताते चलें, गत 14 मार्च को रात करीब 11:30 बजे जस्टिस वर्मा के दिल्ली सरकारी आवास पर आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग आग बुझाने पहुंचा था। तभी कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की खबर सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी तस्वीरों में बड़ी मात्रा में जले नोटों को देखा जा सकता है। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि घर के स्टोर रूम से बरामद नकदी से उनका या उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। स्टोर रूम में न तो मैंने और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कोई नकदी रखी थी। मैं इस बात का खंडन करता हूं कि नकदी हमारी है। यह विचार या सुझाव कि यह नकदी हमारे द्वारा रखी गई होगी, यह पूरी तरह से बेतुका है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कैसे स्टाफ क्वार्टर के पास एक खुले स्थान पर जहां कोई भी व्यक्ति आ सकता है, वहां नकदी स्टोर कर सकता है। ये अविश्वसनीय है। ये एक ऐसा कमरा है जो मेरे रहने के क्षेत्र से पूरी तरह से अलग है। एक 4 दीवारी मेरे रहने के हिस्से और इस आउट हाउस को अलग करती है। जस्टिस वर्मा ने आगे कहा कि मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि मीडिया ने मुझ पर आरोप लगाने और प्रेस में बदनाम करने से पहले कुछ जांच की होती।